हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चैप्टर में क्या क्या है, सबसे पहले हम अगर समझे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, मेट्री का मतलब पता है, वो सब समझ लेते पहले। तो ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मतलब आपके पास में कोई भी 3 साइड दे दी, उसका अपने को मेजरमेंट करना है, उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये चैप्टर जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया है कि बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। सच मानो, अगर मेरी बात मानो तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी चैप्टर है। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है, वैल्यूज याद रखनी है और बाकी सब आपको आता ही है। बस प्रूव दैट में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आ जाएगी आपको। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँ तो मैं मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा। उस ट्राइंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है और इसी बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल आपने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने जो होता है वो क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूस होता है। ये जो जिस पे एंगल बना है वो क्या बन गया, आपका बेस बन गया। और ये जो बाकी बच गया वो क्या बन गया, आपका परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको बोलते हो हाइट बोलते हो। क्या बोलते हो, हाइट। ये था आपका ट्राइंगल के बारे में। अब जो ये चैप्टर है, इसके अंदर आते हैं आपके फंक्शंस आते हैं। क्या आते हैं, आपके फंक्शंस। अब फंक्शंस कौन से होते हैं, कुल मिला के आपके पास जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं 6 फंक्शन। अब कौन से होते हैं, सबसे पहला जो होगा क्या होगा, आपका साइन थीटा। बाद में आएगा आपका कॉस थीटा। बाद में आएगा आपका टेन थीटा। बाद में आएगा आपका कॉसेक थीटा। फिर बाद में आएगा आपका सेक थीटा और लास्ट में आएगा आपका कॉट थीटा। ये जो है आपके फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये पूरा चैप्टर ये 6 फंक्शन से आगे पीछे घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके आगे अगर अपने बात करें, इसके जो अल्टरनेट्स होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट्स जो होंगे इस फंक्शन के, तो जो साइन थीटा का जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका सेक थीटा। और जो टेन थीटा का जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे साइन पूछा तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, आपका कॉसेक हो सकता है। अगर कॉस थीटा पूछा तो क्या हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है। टेन थीटा पूछा तो क्या हो सकता है, आपका कॉट थीटा हो सकता है। अब इसके आगे और अगर मैं फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल को बीच में लाता हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, जो मेरा एंगल बी है वो मेरे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ये मेरा हो गया बेस और ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर आप ध्यान दो, अच्छा, इस चैप्टर में अगर मैं आपको बोलूं, अगर मेरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, तो मेरा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। हाँ, आपने सही सुना। इस चैप्टर में क्या होगा, जिस चीज़ पे आपका, जिस साइड पे आपका एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। अगर आपका एंगल सी पे बना है, ठीक है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो क्या बन जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। और जिसके ऊपर एंगल बने ये क्या बन जाएगा, आपका बेस। अब आप सोचोगे क्या ही चेंज हुआ इसके अंदर, कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही था। अब चेंज आपका यहाँ पे आएगा। मान लीजिए अगर मैंने एंगल बनाया, इसका नाम मैंने ए, बी और सी दिया। राइट एंगल ट्रायंगल तो कहाँ रहेगा, आपका बी पे ही रहेगा। लेकिन जो एंगल है, जो थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर आपका एंगल ए पे आ गया, किस पे आ गया, ए, देखो आपका हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा। अगर आपका एंगल ए पे आ गया, इसके सामने वाले क्या चीज़ क्या बन जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो इधर जो रह बच गया वो क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। तो समझना दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर आपका एंगल यहाँ पे बना है सी पे, तो उसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा। जो तीसरा साइड बच गया वो क्या बच गया, आपका बेस बन गया। अगर आपका एंगल ए पे बन रहा है 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में, तो उसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर। और बेस कौन बन जाएगा, ये। और हाइपोटेनियस तो आपका यही रहने वाला है। ठीक है,
इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर में, और आपको फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, जो पहला जो मैं खुद 10th में खुद था तब से मैं पढ़ते आ रहा हूँ, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले है क्या? पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। अब ये जो चीज़ें मैंने बोली वो कहाँ रिलेट करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं ये जो फॉर्मूला इसको यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, जो नहीं इसको रहने देता है ऐसे। अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, चलो मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख लिया, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखो ये जो है यूज कहाँ होगा मेरा, साइन थीटा के फॉर्मूला बनाने में, कॉस थीटा के बनाने में, और टेन थीटा, ऐसे सारे जितने फॉर्मूला सब बनाने में। अगर मैंने साइन थीटा पूछा, ठीक है, साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला बनेगा मेरा क्या बनेगा, पी अपॉन एच। जो पहला वाला है ये मेरा किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। अगर मैंने कॉस थीटा के लिए पूछा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बाजू वाला। अगर मैंने टेन थीटा के लिए पूछा तो उसके बाजू में क्या बन गया आपका, पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया। ठीक है, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। वैसे ही जो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो किसका वैल्यू बन जाएगा, आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू बन जाएगा। तो सेम अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा की बात कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा बोलता हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन एच, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h अपॉन बी। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, cot थीटा होता है। cot थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, p अपॉन बी था टेन का, टेन क्या होता है आपका, cot का ऑपोजिट होता है। तो जो टेन की जो भी वैल्यू होगी उसका ऑपोजिट हो जाएगा cot का, तो क्या बन जाएगा, b अपॉन में p। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एक ब्रह्मास्त्र है सॉल्व करने का। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपके लिए ये चैप्टर और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें क्या था, ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, 3 साइड होता है। मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मतलब आपके पास में कोई भी 3 साइड है उसका आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। अब इसमें जो एंगल मेजरली जो रहेगा, वो जो एंगल रहेगा कौन सा रहेगा आपका, 90 डिग्री का एंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, जो कि क्या रहेगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस। जो नीचे बन गया क्या बन गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, हाइट बोलते हो। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, क्या पढ़े, फंक्शंस। अब जो फंक्शंस है आपके, चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो फंक्शंस है, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो आपके 6 फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन है आपका, साइन थीटा, दूसरा कौन है आपका, कॉस थीटा, तीसरा कौन है आपका, टेन थीटा, नेक्स्ट कौन है आपका, कॉसेक थीटा, लास्ट सेकेंड लास्ट सेक थीटा, और लास्ट क्या आएगा आपका, कॉट थीटा। इसके बाद में हमने इसके अल्टरनेटिव्स के बारे में पढ़ा। अल्टरनेटिव्स क्या क्या होंगे आपके, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। इसके बाद हमने पढ़ा, अगर आपका एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसकी वैल्यूज अगर एंगल जो चेंज हो रहे हैं थीटा, ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया थीटा, थीटा का मतलब क्या हो गया आपका, एंगल हुआ, क्या हुआ आपका, एंगल। अगर आपका एंगल सी पे है तो सी के सामने वाली जो साइड हो जाएगी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये 90 के सामने हमेशा तो क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस ही रहता है, और जो बच गया वो क्या बन गया आपका, बेस बन गया। उसके बाद में हमने दूसरा केस देखा था, अगर आपका एंगल मान लो कि ए पे बन जाए, किससे बन जाए, ए पे, तो ए के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर, और जो उसके जो बाजू में है वो क्या बन जाएगा आपका, बेस, और ये तो हमेशा क्या रहेगा आपका, हाइपोटेनियस। नेक्स्ट के बाद, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उसको हमने अप्लाई किया था। P4 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या होता है, बेस, और H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये अपने को कहाँ यूज होगा, जो हमने 6 फंक्शन पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, उसमें अप्लाई होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहला वाला किसका हो जाएगा आपका, साइन का, जो सेकंड वाला रहेगा किसका हो जाएगा आपका, कॉस का, और जो तीसरा किसका रहेगा आपका, टेन का। ये जो होगा किसका होगा आपका, कॉसेक का होगा, ये जो होगा किसका होगा आपका, सेक का होगा, और ये होगा किसका होगा आपका, कॉट थीटा का होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे, चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन के वीडियो में आगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया
तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो अभी जो आप लोग ने बात की तो वो सब अप्लाई कहाँ होगा, आपको क्या दिया रहेगा, जैसे कि ये एक ट्राइंगल दे दिया, इसमें आपको कोई भी दो साइड दे दी और दो साइड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा के आगे उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो मेरे पास दे दिया ए, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। सपोज करो कि मैंने एक वैल्यू ले लिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका नाम है ए बी सी, जिसमें मुझे ए सी का वैल्यू कितना दे दिया, 5 दे दिया, और ये जो वैल्यू है वो मुझे कितना दे दी, 4 दे दी। ठीक है, मेरे पास में ए सी का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर में, ये भी इसमें आपका सेंटीमीटर में, और जो ए बी हो गया उसका वैल्यू कितना दे दिया मुझे, 4 सेंटीमीटर दे दिया। अब मुझे उसने क्या बोला, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फॉर्मूलाज। तो अब मैं क्या करूंगा, चलो मेरे को फॉर्मूला तो पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, लेकिन मेरे पास में हाइपोटेनियस है और मेरे पास में परपेंडिकुलर भी है, लेकिन क्या मेरे पास में बेस है, अभी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेस फाइंड करूंगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सॉरी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर मतलब किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे AC का स्क्वायर करने बोला तो मुझे AC का वैल्यू कितना दिया, 5, मैंने 5 का क्या कर दिया, स्क्वायर। BC मुझे पता नहीं है, BC मेरा क्या है, बेस है, वो मुझे फाइंड करना है। AC का वैल्यू मेरा कितना है, 4, और उसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, BC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। अगर मुझे BC फाइंड करना है, ये 16 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा, तो जो वैल्यूज बनेगी मेरी कैसी बन जाएगी, देखो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 करना पड़ेगा। अगर आपने इसको माइनस किया, BC का स्क्वायर जो आएगा मेरा कितना आएगा, 9। मुझे BC का वैल्यू चाहिए, ये आपका किसका आया, BC स्क्वायर का आया। BC इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर वहाँ जाके आ जाएगा स्क्वायर रूट, और BC का स्क्वायर रूट जब मैं निकालूंगा √9, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3। तो जो मेरा बेस रहेगा इस ट्राइंगल में वो मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। देखो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएगी। कैसे ईजी हो जाएगी, मुझे तीनों साइड पता है और मुझे फॉर्मूला भी पता है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करूंगा, और सबसे पहले मैंने क्या फाइंड किया, साइन थीटा। देखो यहाँ पे थीटा बोला और यहाँ पे कोई एंगल का, चलो मैं यहाँ पे अपने लिए रफ में एक डायग्राम बना लेता हूँ, वही सेम AB और C, जहाँ पे मेरा BC वाले कितना आया था, 3 आया था, AC मेरा कितना है, 5 है, और इसका वाले मेरा कितना था, 4 था। मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यू आ गई। मैं क्या करूँगा, साइन थीटा फाइंड करूँगा। चलो मैंने थीटा कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। थीटा के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये मेरा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है मेरा, AB, और हाइपोटेनस का वैल्यू मेरा कितना है, AC। तो मेरा AB का वैल्यू कितना आया, 4 आया, और AC का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5। तो जो साइन थीटा का वैल्यू होगा कितना होगा आपका, 4/5 होगा। नेक्स्ट मैंने क्या पता किया, साइन थीटा के बाद में आ गया आपका कॉस थीटा। थीटा मैंने अभी भी वहीं पे रखा है, लेकिन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन कितना आ गया आपका, हाइपोटेनियस आ गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, थीटा के अकॉर्डिंग बेस मेरा कितना है, BC है, और हाइपोटेनियस मेरा क्या है, AC है। तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा, 3/5, क्योंकि BC का वैल्यू मुझे कितना दिया, 3 दिया, और AC का वैल्यू मुझे कितना दिया, 5 दिया। कितना क्लियर है। इसके बाद मैं क्या फाइंड करूंगा, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके बाजू में क्या आ गया आपका, P/B। अब थीटा का वैल्यू अभी भी वहीं पे है, तो परपेंडिकुलर जो होगा कितना होगा आपका, 4, और बेस कौन होगा आपका, 3। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया, चलो पहले नाम लिख दूँ। परपेंडिकुलर मेरा कौन है, AB, और बेस मेरा कौन है, BC। AB की वैल्यू मेरी कितनी है, 4, और BC की वैल्यू कितनी है मेरी, 3। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, 4/3। मैंने आपको क्या बोला था, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे कॉसेक थीटा फाइंड करूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है। अकॉर्डिंग टू थीटा, अगर मैंने थीटा C पे रखा है तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, AC/AB, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू अगर 4/5 आया तो कॉसेक का उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। सेम ऐसे मैं किसके लिए करूँगा, कॉस के लिए करूँगा। कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, सॉरी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, यहाँ पे इसको रफ करते हैं,
सेक थीटा का होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या दिया अपने को AC और हाइपोटेन्यूज कितना दिया अपने को BC। मैंने उल्टा कुछ बोल दिया क्या भाई? बेस मुझे कितना दिया, अच्छा मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया ना, सॉरी। हाँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा आपका वो आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AC डिवाइड बाय BC। कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो सेक का क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या आएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टेन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। BC डिवाइड बाय कितना हो गया आपका AC, तो कितना आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। ये था आपका एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल में आपको दो साइड दी गई थी, उसमें से आपको तीसरी साइड फाइंड करनी थी और बाद में आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने थे। आपने सबसे पहले अप्लाई किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने तीसरा साइड फाइंड किया। नेक्स्ट उसके बाद में आपने क्या किया यहाँ पे कि सारे वैल्यूज मिल गई, तो आपने साइन थीटा फाइंड कर लिया, कॉस थीटा फाइंड कर लिया, टेन थीटा फाइंड कर लिया, कॉसेक पता कर लिया और क्या पता कर लिया, सेक और कॉट पता कर लिया। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है। हाँ चलो, मैं आपको जो मेजर फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो फॉर्मूला जो प्रूव दैट में काम आएंगे वो क्या होंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आपके। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैंने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होगा आपका उसको कैसे याद रखना है आपको, चलो मैं उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ, फिर मैं आपको उसको लिए समझाता हूँ। चलो ये इतना काफ़ी है। इसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे बना लिया। जो दूसरा फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस टेबल मतलब टी आ गया, टी इसमें पूरे फंक्शन में टी से क्या आता है आपका 10 आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया tan थीटा इज इक्वल्स टू एस से देखो साइन भी आता है, लेकिन अपने को साइन नहीं लेना है, साइन तो आ गया ना, तो क्या आएगा आपका सेक थीटा आएगा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगाना भूलना नहीं। इसके बाद में आएगा आपका 1 कप कॉफी, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा आपका 1 कप कॉफी, ठीक है। अब कॉफी तो मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे क्या पसंद है चाय, ठीक है। अब 1 कप कॉफी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ से और दो फॉर्मूला बनाऊंगा सबके। अब कैसे बनाऊंगा, देखो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा पता करना रहा, क्या पता करना रहा साइन स्क्वायर थीटा, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में मैंने क्या किया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का था वहाँ जाके क्या हो गया माइनस हो गया। लेकिन वैसे जैसे कि मुझे साइन पता करना है, अगर मुझे पता करना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया मैंने क्या बोला, आपका एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो क्या रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ से आप दो फॉर्मूला बना सकते हो। अगर मेरे से पूछा साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था मैंने क्या बोला था 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून का मतलब क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मुझे उसने पूछ लिया, चलो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके दो फार्मूला बन गए। इसके बाद में अगर आप फार्मूला बनाना चाहो, तो अगर आपसे पूछा कि tan स्क्वायर थीटा बताओ तो कितना होता है सर 1 माइनस कितना होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीन फार्मूला बन गए। नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर देखो इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं भी दिख रहा है, तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। कैसे किया पता चला, ये प्लस का तो जाके क्या हो गया माइनस, और इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 हो गया। इसी का अल्टरनेट कर लेते हैं। अगर मान लो कि मेरे से हाँ इतना फार्मूला बना, तो यहाँ तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, जो मैं आपको सिखा